नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का सबसे बड़ा, विश्वसनीय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। दागी ब्लैक लिस्टेड डॉक्टरों का सेफ जोन बना धौलपुर। स्थानीय माफियाओं के साथ मिलकर बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे मौत के कारखाने। दांव पर लोगों की जिंदगी, सीमावर्ती स्थिति का उठा रहे फायदा। धौलपुर जिला भौगोलिक रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से बिल्कुल सटा हुआ है। आगरा और मुरैना में जब भी प्रशासन चिकित्सा माफियाओं और अवैध रूप से चल रहे प्रसव केंद्रों पर सख्ती करता है तो वहां के दागी डॉक्टर भागकर धौलपुर आ जाते हैं। यहाँ वे बेहद कम किराए पर चोरी छिपे इमारतें लेते हैं और बिना किसी वैध रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के बड़े बड़े अस्पतालों के बोर्ड टांग देते हैं। इन सब में यहाँ के स्थानीय माफिया लोग, जिन्हें चिकित्सा की बिल्कुल नॉलेज तक नहीं होती, पार्टनरशिप के नाम पर शामिल हो जाते हैं और उन्हीं के साथ मिलकर बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर मौत के कारखाने चला रहे हैं। इन अवैध अस्पतालों का काम करने का तरीका बेहद शातिर और चौंकाने वाला है। आगरा और मुरैना के ये तथाकथित डॉक्टर धौलपुर के इन अस्पतालों में स्थायी रूप से नहीं बैठते। ये केवल हफ्ते में 1 या 2 दिन, विशेषकर शनिवार और रविवार, या फिर किसी बड़े ऑपरेशन, सिजेरियन डिलीवरी, यूट्रस रिमूवल के लिए ऑन कॉल धौलपुर आते हैं। डॉक्टर तो ऑपरेशन करके अपनी फीस जेब में डालकर वापस आगरा या मुरैना लौट जाते हैं, लेकिन उसके बाद मरीज को संभालने के लिए अस्पताल में कोई योग्य डॉक्टर नहीं होता। आईसीयू और वार्ड में भर्ती मरीजों को 10वीं 12वीं पास अप्रशिक्षित कंपाउंडर और नर्सों के भरोसे छोड़ दिया जाता है। जब इन नौसिखियों की लापरवाही से मरीज की हालत मरने जैसी हो जाती है तो धौलपुर के ये अस्पताल संचालक अपनी गर्दन बचाने के लिए मरीज को एम्बुलेंस में लादकर तुरंत आगरा या ग्वालियर रेफर कर देते हैं ताकि मौत धौलपुर की सीमा में ना हो। हाल ही में धौलपुर शहर के घंटाघर रोड स्थित श्री ओम हॉस्पिटल और बाड़ी रोड के कुछ निजी सेंटरों पर हुई प्रशासनिक कार्यवाही ने इस अंतर्राज्यीय रैकेट की पोल खोल दी है, जहां अवैध रूप से बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे श्री ओम नाम के निजी हॉस्पिटल में कल शनिवार को तबियत बिगड़ने पर प्रसूता की मौत हो गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जांच में सामने आया कि प्रसूताओं की मौत के जिम्मेदार कई मुख्य डॉक्टर उत्तर प्रदेश में PCPNDT एक्ट के तहत जेल काट चुके हैं और वहां की मेडिकल काउंसिल द्वारा ब्लैक लिस्टेड है। वहीं मुरैना की तरफ से आने वाले कई झोला छाप डॉक्टर धौलपुर के ग्रामीण इलाकों मनिया, सेपो, राजाखेड़ा आदि क्षेत्र में बिना किसी डिग्री के धड़ल्ले से क्लिनिक और अवैध जच्चा बच्चा केंद्र चला रहे हैं। यही नहीं, आगरा और मुरैना के इन डॉक्टरों को मरीज सप्लाई करने के लिए धौलपुर में दलालों का एक मजबूत नेटवर्क सक्रिय है। ग्रामीण क्षेत्रों की आशा सहयोगिनियों, स्थानीय झोला छाप डॉक्टरों, सरकारी अस्पतालों के बाहर खड़े रहने वाले निजी एम्बुलेंस चालकों को 30 से 50% तक का मोटा कमीशन दिया जाता है। ये दलाल सीधे साधे ग्रामीणों को आगरा के बड़े डॉक्टर कम खर्चे में ऑपरेशन कर देंगे का झांसा देकर इन अवैध निजी अस्पतालों के जाल में फंसाते हैं। पड़ोसी राज्यों के इस मेडिकल कचरे के धौलपुर में डंप होने की खबरों के बाद जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बेहद सख्त मोड में आ गए हैं। चिकित्सा विभाग के सूत्रों के अनुसार अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटे इलाकों में विशेष नाकेबंदी और औचक निरीक्षण की योजना बनाई गई है। साथ ही आगरा और मुरैना के स्वास्थ्य विभागों से संपर्क साधकर वहां के दागी और ब्लैक लिस्टेड डॉक्टरों की सूची मंगवाई जा रही है ताकि धौलपुर में उनके द्वारा संचालित किए जा रहे ठिकानों को हमेशा के लिए नेस्ता नाबूद किया जा सके और उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कराया जा सके। फास्ट ट्रैक के लिए सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत सिकरवार की खास रिपोर्ट। करोड़ों का टेंडर, फिर भी 5 किलोमीटर दूरी तक अधूरा पड़ा सड़क निर्माण कार्य। वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रही अधूरी बनी सड़क। ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, घंटों तक लगा जाम। धौलपुर जिले में मनिया कस्बे से मरेना कस्बे तक अधूरा सीसी सड़क निर्माण कार्य लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। यहाँ आए दिन कोई न कोई 2 पहिया वाहन फिसलता हुआ नजर आता है तो कोई 4 पहिया वाहन पलटता हुआ। मनिया से मांगरोल गांव के बीच स्थिति गांव बाल गोविंद का पुरा पर शनिवार दोपहर करीब 12 बजे ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि ठेकेदारों की लापरवाही और अधिकारियों की उदासीनता के कारण जगह जगह बीच में छोड़े गए सड़क के गड्ढे, बिखरे हुए पत्थर और बिना चेतावनी बोर्ड के रास्ते गंभीर सड़क हादसों का मुख्य कारण बन रहे हैं। आधी अधूरी बनी सड़क पर डामर या सीमेंट की एक परत बिछाकर छोड़ दी है। अचानक गहरे गड्ढे आने या बजरी
बजरी और गिट्टी होने से दोपहिया वाहन फिसल कर गिर रहे हैं। लोगों ने बताया कि ठेकेदार ने मनिया से लेकर मांगरोल तक एक तरफ का हिस्सा टुकड़ों में बनाकर छोड़ दिया है। रास्ते में एक तरफ तो लगभग 1 फीट ऊंची सीसी और दूसरी तरफ ऊबड़ खाबड़ सड़क से गुजरने वाले वाहन चालक एवं राहगीर आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वहीं रास्ता सकरा होने से आए दिन लंबा चौड़ा जाम लगा रहता है। यहाँ उचित बैरिकेडिंग और चेतावनी सूचक बोर्ड न होने के कारण रात में वाहन सीधे अधूरी सड़क के हिस्सों या मलबे से टकराकर हादसों के शिकार हो रहे हैं। स्थानीय निवासी विशाल सिंह और मंदिर पुजारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि अधूरे सड़क निर्माण की वजह से ईंटों से भरा ट्रैक्टर पलट गया, जिसके कारण घंटों तक जाम लगा रहा। सड़क किनारे हनुमान मंदिर स्थित है। यहाँ आए दिन भजन कीर्तन चलता रहता है, लेकिन अधूरे सड़क निर्माण की वजह से यहाँ से गुजरने वाले वाहनों के टायर से धूल मिट्टी एवं गिट्टियां उछलकर भक्तगणों को लगती हैं। धूल मिट्टी से वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। यहाँ से निकलने वाले राहगीरों, स्थानीय निवासियों एवं बुजुर्गों के लिए अधूरी सड़क एक बड़ी समस्या बनी हुई है। राहगीर सुनील दिवाकर एवं सुरेश राजपूत ने बताया कि इस सीसी सड़क का निर्माण लगभग 2 साल से चल रहा है, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे वाहन चालकों एवं राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क से बड़ी संख्या में गांव जुड़े हुए हैं। फास्ट ट्रैक के लिए मनिया से देवेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। साहब जी बालूगंजपुरा है, मेरा नाम विशाल है जी। ये रोड मनिया से लेके मुरैना तक मंजूर हुआ था, जो कि अभी मांगरोल से मुरैना तक ही बना है। और मनिया से मांगरोल तक इतनी बुरी हालत है, एक तरफा रोड बना है, एक तरफा नहीं बना है, जिसकी वजह से आए दिन बुरे बुरे हादसे हो रहे हैं। जिसका एक पलटी डली है ट्रॉली, कल ही इस पे से ये समझो टेम्पो वाले बाइक वाले बहुत गिर रहे हैं। और ये कटे साहब रोजाना 4-5 हादसे यहाँ पे होते हैं। ऐसे कितना टाइम हो गया होगा इस सड़क को बने हुए? इसको 2 साल हो गए, टेंडर हुए, पर ये आधी बना के छोड़ दी है अभी। देखो सर, सभी जहाँ रोड पे इतने लोग परेशान हैं कि जहाँ धूल और हर एक तरह की पौधक नीचे है, एक तरफ ऊंचा है और एक तरफ नीचा है। इसलिए भैया सभी मैं निवेदन करता हूँ, मैं मंदिर का पुजारी हूँ, बच्चे स्कूल को जाते हैं वे परेशान, जो असबान जो वाहन आते हैं वे परेशान। यहाँ सब तरह की परेशानी है, यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता है। और सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि भैया सभी जो सुन रहे हो यहाँ पे सभी लोग इस पे ध्यान दें कि ये कहते सड़क बहुत खराब है, और इसलिए हर एक तरह 2 साल से अधूरा पड़ा है यहाँ पे। तो आए दिन रोजाना हादसे होते रहते हैं। पूरा रोड यहाँ से मनिया से लेके मांगरोल तक पूरा रोड और आगे तक है, पूरा खराब पड़ा है ये। डॉली मित्तल का निधन, कल होगी उठावनी। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि स्वर्गीय श्री चिरोंजी लाल जी मत्सुरा वाले की पुत्रवधू श्रीमती डॉली मित्तल, पत्नी श्री दिनेश मित्तल जी का आकस्मिक निधन दिनांक 17 मई 2026 रविवार को हो गया है, जिनकी उठावनी दिनांक 18 मई 2026 सोमवार को दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक श्री अग्रवाल सेवा सदन, स्टेशन रोड, धौलपुर पर होगी। शोकाकुल परिवार सीताराम, मुरारीलाल, श्रीकांत जेठ, दिनेश मित्तल पति, आशु तुषार पुत्र, मुकेश मित्तल देवर, बालकिशन, कमल, थान किशन, पंकज, तरुण, अंकेश, गणेश, गौरव, भानु भतीजे एवं समस्त शोकाकुल मित्तल परिवार। मोबाइल नंबर 79 76 544 965। मथुरा में पकड़ा धौलपुर का 17 क्विंटल दूषित पेड़ा, प्रशासन ने कराया नष्ट। 2.5 लाख है बाजार कीमत। धौलपुर में बड़े पैमाने पर मिलावटी खाद्य वस्तुएं बनती हैं, जिनके खिलाफ कई बार प्रशासन ने कार्रवाई भी की है। हाल ही में कोर्ट ने भी मिलावटखोरी करने वालों को सख्त सजा सुनाई है। धौलपुर में कितने बड़े स्तर पर मिलावटी खोरी का घोर धंधा पनप रहा है, इसका खुलासा रविवार को उत्तर प्रदेश की मथुरा जिला प्रशासन की कार्रवाई में हुआ। जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर मथुरा के आदेश पर ज्ञानपाल सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि पुरुषोत्तम मास के महीने में धौलपुर से वृंदावन में खपाने के लिए विष्णु पुत्र अमरचंद एवं दिनेश गर्ग द्वारा बोलेरो पिकअप गाड़ी द्वारा पेड़ा मंगाया गया, जिसमें 43 बोरों में लगभग 17 क्विंटल दूषित पेड़ा खराब परिस्थितियों में प्लास्टिक के बैग्स में मिला।
गाड़ी के साथ आए देवेंद्र पुत्र प्रीतम निवासी धौलपुर द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा त्यागी इंडस्ट्रीज धौलपुर से बड़े पैमाने पर बना बनाया पेड़ा मथुरा लाया जाता है। मथुरा में अमरचंद निवासी छठीकरा द्वारा वृंदावन क्षेत्र में श्री बांके बिहारी मंदिर के आसपास मिठाइयों की दुकान पर इस बने बनाए पेड़ा की आपूर्ति की जाती है। खाद्य सचल दल के सदस्य जितेंद्र सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 2 नमूने, राम नरेश खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 2 नमूने, मोहर सिंह कुशवाहा द्वारा 2 नमूने, भरत सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 1 नमूना, दलवीर सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 1 नमूना तथा धर्मेंद्र सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 1 नमूना लिया गया। वृंदावन के खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि कुल 9 नमूने जांच को लिए हैं। मौके पर मिला पेड़ा बेहद खराब प्रकृति के होने के कारण नष्ट करा दिया गया, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 2,58,000 रुपए है। पेड़ा के 9 नमूने जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्यवाही की जाएगी। अब धौलपुर में ही करें इंजीनियरिंग की पढ़ाई और संवारें अपना कैरियर। धौलपुर में स्थित एकमात्र गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि आपके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है, जहां बीटेक और बीसीए पाठ्यक्रम संचालित है। बीटेक में कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच उपलब्ध है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ नवाचार, तकनीकी कौशल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर विशेष जोर। अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग और प्रैक्टिकल नॉलेज के माध्यम से विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग फील्ड की वास्तविक चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है। हम मानते हैं कि एक इंजीनियर केवल मशीनें नहीं बनाता बल्कि देश का भविष्य तैयार करता है। इसलिए यहाँ हर छात्र को मिलता है सीखने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को सच करने का अवसर। कॉलेज का प्रेरणादायक वातावरण, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, टेक्निकल इवेंट्स और प्लेसमेंट सपोर्ट विद्यार्थियों को हर क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपका सपना है एक सफल इंजीनियर, इनोवेटर, उद्यमी या लीडर बनने का, तो आपकी सही शुरुआत यहीं से होती है। कॉलेज में बीटेक और बीसीए पाठ्यक्रम के प्रवेश शुरू हो चुके हैं। संपर्क करें राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पीजी कॉलेज परिसर, धौलपुर, क्योंकि यहाँ सिर्फ शिक्षा नहीं भविष्य बनाया जाता है। अब ब्रांडेड कपड़ों के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की जरूरत खत्म, क्योंकि धौलपुर में खुल गया है इमेज फैशन। गुलाब बाग स्थित इमेज फैशन पर मिलेंगे देश के नामी और भरोसेमंद ब्रांड्स के लेटेस्ट कलेक्शन। हमारे यहाँ जॉन प्लेयर, स्पाइकर, फ्लाइंग मशीन, एरो, लिवाइस, किलर, क्रिम्सन क्लब, यूएस पोलो सहित और भी कई बड़े ब्रांड्स के अच्छे और फैशनेबल कपड़े उपलब्ध। चाहे स्टाइलिश जीन्स शर्ट हो, फॉर्मल पैंट शर्ट, ट्रेंडी सूट या फिर शानदार शेरवानी, हर उम्र और हर मौके के लिए मिलेगा बेहतरीन कलेक्शन, बेहतरीन क्वालिटी, लेटेस्ट फैशन और उचित कीमत। यही है इमेज फैशन की पहचान। तो आज ही आइए अपने परिवार के साथ और दीजिए अपने स्टाइल को एक नया इमेज। इमेज फैशन, जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9414 026 899। अब ब्रांडेड फैशन आपके अपने शहर में। धौलपुर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का सबसे भरोसेमंद नाम आदित्य सेल्स, जहां मिलती है क्वालिटी, वैरायटी और शानदार ऑफर्स। यहाँ मिलेंगे आपको लेटेस्ट मॉडल के फ्रिज, स्मार्ट टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन और बहुत कुछ। हर बजट में, हर जरूरत के हिसाब से ढेरों विकल्प, वो भी बेस्ट प्राइस पर। देश विदेश के नामी ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, आकर्षक डिस्काउंट। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डीप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर, गैस चूल्हा एवं घर में काम आने वाले अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उचित कीमत पर मिलते हैं। LG, सोनी, वोल्टास, TCL, हायर, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। हजारों संतुष्ट ग्राहकों का भरोसा। आदित्य सेल्स। तो देर किस बात की, आज ही आए आदित्य सेल्स और अपने घर को बनाए स्मार्ट। पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संता रोड, धौलपुर। बजरी खनन व परिवहन करना अब नहीं होगा आसान।
निगरानी के लिए जिले के प्रमुख 27 मार्गों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, 16 घाटों पर रहेगी मोबाइल पेट्रोलिंग। आम जन को प्रतिबंधित चंबल बजरी खनन व परिवहन के अवैध कारोबार में संलिप्त नहीं होने को लेकर किया जा रहा जागरूक। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विचाराधीन सुओ मोटो रीट याचिका सिविल संख्या 2/2025 अवैध रेत खनन एवं राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी क्षेत्र में जलीय जीवों के संरक्षण के संबंध में पारित आदेशों की पालना में धौलपुर जिले में प्रतिबंधित चंबल बजरी खनन एवं परिवहन की रोकथाम व निगरानी के लिए प्रभावी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि जिले में प्रतिबंधित चंबल बजरी खनन व परिवहन की पूर्णतः रोकथाम एवं निगरानी के लिए जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध बजरी परिवहन के प्रमुख 27 मार्गों एवं चिन्हित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे अवैध खनन एवं परिवहन गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा सके। एसपी सांगवान ने बताया कि थाना सरमथुरा क्षेत्र में झिरी चौकी, भम्मपुरा तिराहा, रीछरा, भेड़े की, थाना सोने का गुर्जा क्षेत्र में टपुआ, सायपुर तिराहा, सेवरपुल, थाना कोतवाली धौलपुर क्षेत्र में बिछिया, मुरारी की कोठी, किला शेरगढ़, पुरानी चौकी वन विभाग, पुलिस चौकी सागरपाड़ा, थाना राजागढ़ क्षेत्र में घड़ी टिटावली, समूना घाट, गढ़ी झापर, थाना सदर धौलपुर क्षेत्र में खुर्द, भैसेना तिराहा, भूरा खेड़ा, थाना दिहोली क्षेत्र में माधोकापुरा चौराहा, रहना वाली माता, बसई कारे रोड, घुरैया खेड़ा, कठूमरी तिराहा, भूड़ा तिराहा, गुनपुर तिराहा पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ऐसे ही थाना बाड़ी सदर क्षेत्र में बिजोलीज, गजपुरा चौराहा, विशनगिरी बाबा मंदिर, थाना बसई डांग क्षेत्र में चंदेलीपुरा घाटी, 8 मील चौकी तिराहा पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। एसपी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे लगवाने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी क्षेत्र में प्रतिबंधित बजरी खनन एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाना, पर्यावरण एवं दुर्लभ जलीय जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करना है। इसके साथ ही जिले में प्रतिबंधित चंबल बजरी खनन व परिवहन की रोकथाम, निगरानी एवं धरपकड़ के लिए पुलिस के स्तर पर और अधिक प्रभावी शिकंजा कसने के लिए घाटों वाइज मोबाइल पार्टियां लगाने का भी एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अवैध प्रतिबंधित चंबल बजरी की रोकथाम के लिए प्रमुख 16 घाटों पर पेट्रोलिंग के लिए 4 मोबाइल पार्टियां प्रस्तावित की गई हैं। मोबाइल पार्टियों में नियमित गश्त एवं निगरानी करवाने के लिए विशेष एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। अवैध बजरी खनन एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिले के चिन्हित 16 घाटों पर 4 मोबाइल पार्टियां प्रस्तावित की गई हैं, जो संबंधित थाना क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी। एसपी सांगवान ने बताया कि पहली मोबाइल पार्टी दिहोली थाने के बूढ़ा घाट, कठूमरी घाट, अंडवा पुरैनी घाट और राजाखेड़ा थाने के घड़ी टिटावली पर गश्त पेट्रोलिंग करेगी। दूसरी मोबाइल पार्टी कोतवाली थाना धौलपुर के रेलवे पुल घाट, मोरोली घाट और धौलपुर सदर थाने के तिघरा घाट, भमरोली घाट पर गश्त करेगी, जबकि तीसरी मोबाइल पार्टी बसई डांग थाने के रजई खुर्द घाट, बसई डांग घाट, भगतपुरा घाट, कस्बा नगर, चंदेलीपुरा घाट और सोने का गुर्जा थाने के पाली घाट पर पेट्रोलिंग करेगी। वहीं चौथी मोबाइल पार्टी थाना सरमथुरा के हल्लूपुरा घाट एवं दुर्गशी घाट पर गश्त करेगी। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि प्रतिबंधित चंबल सेंचुरी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन एवं परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल पार्टियों के माध्यम से घाटों एवं प्रमुख मार्गों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी, जिससे अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। धौलपुर पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई है कि प्रतिबंधित चंबल क्षेत्र से बजरी खनन एवं परिवहन जैसी अवैध गतिविधियों से दूर रहें तथा किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल पुलिस को उपलब्ध कराएं। जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अवैध बजरी खनन एवं परिवहन में सम्मिलित पाए जाने पर वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी सांगवान ने बताया कि आमजन को प्रतिबंधित चंबल बजरी खनन व परिवहन के अवैध कारोबार में संलिप्त नहीं होने के संबंध में पुलिस के अधिकारी गांव व ठाड़ियों में जाकर समझाइश कर रहे हैं, जिसमें प्रतिबंधित चंबल बजरी खनन व परिवहन के अवैध कारोबार में संलिप्त होने वाले नुकसानों के संबंध में भी अवगत कराया जा रहा है। बजरी बंद होने से गहराएगा बेरोजगारी का संकट। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने वीडियो जारी कर रखी अपनी बात।
राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद चंबल बजरी का कारोबार पूरी तरह बंद होने से धौलपुर जिले में बेरोजगारी का संकट गहरा गया है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर अब क्षेत्रीय राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने इस मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा कि पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण बेहद जरूरी है और हम कोर्ट के आदेशों का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन इस कार्यवाही से जिले में युवाओं और गरीब मजदूरों के सामने अचानक रोजी रोटी का जो संकट खड़ा हुआ है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजरी मामले को लेकर सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा फैसला सुनाया है। बजरी के बंद होने से पूरे धौलपुर जिले में निर्माण कार्य बंद हो जाएंगे। वहीं जीपीएस लगवाने को लेकर उन्होंने कहा कि यदि कमर्शियल के लिए कोई ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग कर रहा है उसमें जीपीएस सिस्टम लगवाएं। गरीब किसान जो सिर्फ खेती में उपयोग करता है उसे जीपीएस सिस्टम के लिए बाध्य क्यों किया जा रहा है। कि सरकार ने जो पक्ष रखना चाहिए था सरकार की तरफ से वो पक्ष ही नहीं रखा। अब ये क्या कर रहे हैं, कल से ये ट्रैक्टरों को पकड़ रहे हैं और उनसे कह रहे हैं जीपीआरएस लगा लो। अरे मैं खेती में अपना ट्रैक्टर यूज कर रहा हूँ, उसमें मैं क्यों जीपीआरएस 5000 का लगा लूंगा। मेरी टोटल यहाँ पर ईस्टर्न राजस्थान में जमीनों का रकबा इतना कम है, मुश्किल से 4-4, 5-5 बीघा जमीन है। मैं साल के 1-1.5 लाख रुपए कमाता हूँ, उसमें से 10% अपना खर्च कर दूं जीपीआरएस में। जीपीआरएस मैं क्यों लगाऊं यदि मैं अपनी खेती के लिए यूज कर रहा हूँ। जो लोग उसको कमर्शियल यूज में कर रहे हैं उनके जीपीआरएस लगाएं तो समझ में आता है। जो खेती वालों पर पकड़ के पुलिस जीपीआरएस लगवा रही, क्या तरीका है, समझ में ही नहीं आ रहा। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, यदि राजस्थान सरकार उसका पक्ष ढंग से रखती तो ये हालत ही नहीं होती। अब आप देखिए पूरे धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में सब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद हो जाएगी। कहां से आएगा, यानी रेत हमारे सामने पड़ा है, हमें सिंध से रेत लाके मंगाकर और अपना घर बनवाना पड़ेगा। भाई क्यों, आपने क्यों नहीं ऐसा आप काम कर देते कि भाई जिससे कि राजस्थान में भी ठीक से निकल जाए, धौलपुर में भी ठीक से बजरी निकल जाए। कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई समझने वाला ही नहीं। कई बार कह दिया पक्ष ढंग से रखें, पक्ष ढंग से रखा ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा अपना फैसला सुना दिया, वो इनको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ना इनके पास आदमी है ना संसाधन है, किस तरह से करेंगे। थोड़े दिन चलेगा, सख्ती जब तक चलेगी फिर उसके बाद वापस चालू हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कम से कम जो एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर यूज हो रहे हैं उस पर जीपीआरएस नहीं लगे। आपको नंबर लिखवाने, आप हर ट्रैक्टर पे नंबर लिखाएं, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। हर ट्रैक्टरों पे नंबर होने चाहिए, ट्रॉलियों पे नंबर होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बट कम से कम ये जीपीआरएस का तो खत्म करें। जो कमर्शियल ट्रैक्टर चला रहा है वो जीपीआरएस लगा के रखे, जो कमर्शियल में ट्रैक्टर नहीं चला रहा है वो क्यों जीपीआरएस लगा के रखेगा। 5000 रुपये खर्च करेगा, 5500 रुपये जीपीआरएस लगाने के लिए, क्यों। किसान नहीं समझता है, किसान भी समझता है। किसान भी अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा कि भाई वो तो चला नहीं रहा है रेत और कहीं ट्रैक्टर चला नहीं रहा है, वो तो अपने खेती के लिए यूज हो रहा है, कोई भूस ढोने के लिए यूज हो रहा है, वो क्यों लगाए जीपीआरएस। उसमें व्याख्या भी ये कर रखी है। जो यहाँ पर व्याख्या करने वाले हैं उनको समझना पड़ेगा कि इसकी गलत व्याख्या नहीं करें। उसने कभी भी ये नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सब में जीपीआरएस लगेगा। जीपीआरएस उसी में लगेगा जो ट्रैक्टर कमर्शियल एक्टिविटी में चलेंगे, वो जीपीआरएस। बेरोजगार हो गए, सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि उनको रोजगार दिए जाए। सरकार के पास कुछ भी नहीं है। यदि बेरोजगार होगा युवक तो क्या होगा, आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से आपको हमको सबको जूझना पड़ेगा। सरकार के पास कोई प्रोग्राम नहीं है कि किस तरह से ये रोजगार जो उन्होंने ख़त्म करा है, वहाँ से जो जिनका रोजगार खत्म हुआ वो बेरोजगारों को किस तरह से वो नौकरी देंगे। कोई प्रोग्राम है, कुछ भी नहीं है। एक तुगलकी फरमान है जो जारी करता है क्या, वो बेचारा किस तरह से अपना घर चलाएगा, किस तरह से अपनी रोजी रोटी चलाएगा, उसका इनके ऊपर कोई असर नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को सोचना समझना चाहिए, पैरवी ढंग से करनी चाहिए, जिससे कि कम से कम ये इस बजरी जो खनन कर रहे थे उन लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सेव करा जाए। शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे छात्र के साथ मारपीट। मारहना वाली लाइब्रेरी की घटना, मारपीट के वायरल हो रहे वीडियो।
धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में एक छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना निजाम कॉलोनी स्थित मां रहना वाली लाइब्रेरी के बाहर की बताई जा रही है, जहां 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे छात्र को कुछ युवकों ने लात घूंसों से जमकर पीट दिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक युवक लाइब्रेरी के अंदर जाता है और पढ़ाई कर रहे छात्र को बाहर बुलाकर लाता है। जैसे ही छात्र बाहर निकलता है, वहां पहले से खड़े 2-3 युवक उसे पकड़ लेते हैं। आरोपी युवकों ने छात्र को उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसके बाद लात घूंसों से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान लाइब्रेरी से एक अन्य युवक बाहर निकलकर पीड़ित छात्र को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आरोपियों ने उसके साथ भी धक्का मुक्की और मारपीट कर दी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पीड़ित छात्र प्रियांशु ने बताया कि वह टीकतपुर का रहने वाला है और धौलपुर में किराए पर रहकर 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसने बताया कि 15 मई को वह लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था, तभी एक युवक अंदर आया और कहा कि बाहर कुछ लड़के बुला रहे हैं। बाहर जाते ही पहले से खड़े युवकों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मामले में पीड़ित की तहरीर पर निहालगंज थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी हुई है। सेपो में सबसे उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देकर हर वर्ष इतिहास रचने वाला उपखंड क्षेत्र का एकमात्र पीबीएम विद्यालय ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी परीक्षा परिणाम में उपखंड टॉप कर धमाल मचाया है। 12वीं परीक्षा परिणाम में छात्रा साक्षी शर्मा ने विज्ञान वर्ग में 96.80% अंक हासिल कर उपखंड टॉपर रही हैं। 12वीं के ही छात्र विवेक कुशवाहा ने 91% एवं प्रवीण कुमार ने 91% अंकों के साथ अपनी प्रतिभा को साबित किया है। विद्यालय की कड़ी मेहनत से छात्रा साक्षी शर्मा ने उपखंड टॉप कर बड़ा नाम रोशन किया है। वहीं 10वीं बोर्ड परीक्षा में अनुराग परमार ने 96.33% अंक प्राप्त करते हुए उपखंड सेपो में टॉप किया। नैतिक गर्ग ने 94.67 अंक हासिल किए हैं। इसी प्रकार तपस्या मीणा ने 91.33% एवं कनिष्क परमार ने 91% अंक प्राप्त करते हुए विद्यालय की श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम की परंपरा को आगे बढ़ाया है। जी हाँ, सबसे बेहतर और 100% परीक्षा परिणाम के लिए सिर्फ पीबीएम विद्यालय। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम के लिए धौलपुर एवं आगरा की श्रेष्ठतम फैकल्टी उपखंड के एकमात्र विद्यालय पीबीएम विद्यालय में है। आप भी आए और अपने बच्चों को प्रवेश दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य श्रेष्ठ नागरिक के रूप में सुनिश्चित करें। विद्यालय में प्रवेश एवं काउंसलिंग के लिए पीबीएम विद्यालय में 1 सप्ताह तक फ्री डेमो क्लास की व्यवस्था है। पता बिजली घर के पास, धौलपुर रोड, सेपो। निदेशक राजवीर सिंह परमार। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस धौलपुर लेकर आया है शादी स्पेशल मेगा पैकेज। सिर्फ 70,000 रुपए में घर ले जाएं 14 आइटम, जिसमें बॉक्स सहित डबल बेड, 2 गद्दा, 2 तकिया, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा सेट, सेंटर टेबल, चौकी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, चादर, प्रेस आदि शामिल हैं। शादी और नए घर के लिए शानदार ऑफर। हमारे यहाँ फर्नीचर का सभी तरह का सामान, एसी, टीवी, फ्रिज आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एलजी व वोल्टास के सामान पर विशेष छूट, होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध, पक्के बिल के साथ सामान, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए हर तरह का सामान बनवाने की भी सुविधा। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, पता काली माई रोड, उम्मेदी नगर, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। प्रोपराइटर गोविंद शर्मा, पहाड़ी वाले। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56। सोलर लगवाएं और बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। स्काई वे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेकर आई है उच्च गुणवत्ता वाले सोलर प्लांट्स, जो आपके बिजली बिल को जीरो करने और कम करने में मदद करेंगे। साथ में आपको दिलवाएंगे केंद्र सरकार से 78,000 रुपए और राजस्थान सरकार से 17,000 रुपए तक की सब्सिडी, ताकि आप कम लागत में लगवा सके अच्छा सोलर प्लांट। धौलपुर जिले में अब तक हमारे 700 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, तो देर किस बात की, आज ही आप भी लगवाएं सोलर रूफटॉप प्लांट और बचाएं बिजली का बिल। हमारे यहाँ टाटा, अडानी, हेवल्स, लुमिनस, सुकम, यूटीएल के सबसे अच्छे और अनुभवी इंजीनियर के द्वारा सोलर पैनल का काम कुशलता पूर्वक किया जाता है। संपर्क करें स्काई वे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पता चंदन बिरला मैरिज होम के सामने, सेपो रोड, धौलपुर। राजाखेड़ा ऑफिस का पता खासा स्टेडियम के सामने, बिजली घर के बगल में, बिजली घर रोड, राजाखेड़ा।
मोबाइल नंबर 8955619335 और दूसरा मोबाइल नंबर 7014188250। आग उगल रहा सूरज, घरों से निकलना हुआ दूभर, तापमान 44 के पार, सड़कों व बाजारों में पसरा सन्नाटा। नगर परिषद ने इस साल नहीं लगाई एक भी प्याऊ। भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है। मई माह में सूरज आग उगलने लगा है, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा दिखाई देता है, वहीं बाजार भी सूने नजर आते हैं। रविवार को तापमान करीब 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। धौलपुर शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और 11B पर दोपहर के समय सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। आम दिनों में वाहनों की आवाजाही से व्यस्त रहने वाले हाईवे तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते सूने नजर आए। गर्मी इतनी तेज रही कि राहगीर और वाहन चालक जगह जगह पेड़ों की छाया में बैठकर राहत लेते दिखाई दिए। कई लोग सिर और चेहरों को कपड़े से ढककर निकलते नजर आए, जबकि कुछ लोग ठंडे पेय पदार्थ, शिकंजी और पानी का सहारा लेकर गर्मी से बचने की कोशिश करते दिखे। धौलपुर शहर की सड़कें और बाजार भी दोपहर में लगभग खाली नजर आए। लोग सुबह और शाम के समय ही बाहर निकलना सुरक्षित मान रहे हैं। एक तरफ भीषण गर्मी लोगों की हालत खराब कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद धौलपुर की व्यवस्थाएं सवालों के घेरे में नजर आ रही है। शहर के प्रमुख बाजारों, बस स्टैंड, अस्पताल क्षेत्र और हाईवे किनारे राहगीरों के लिए पानी की प्याऊ तक चालू नहीं की गई है। गर्मी के इस दौर में राहगीरों और मजदूर वर्ग को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि हर साल गर्मी के मौसम में प्याऊ की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इस बार अब तक पर्याप्त इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। गर्मी का असर केवल इंसानों पर ही नहीं बल्कि बेजुबान पशु पक्षियों पर भी साफ नजर आ रहा है। पेड़ों की छांव में जानवर बैठे दिखाई दिए, जबकि पक्षी पानी की तलाश में इधर उधर भटकते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी। ऐसे में शहरवासियों ने प्रशासन और नगर परिषद से सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ और पेयजल की व्यवस्था कराने की मांग की है। रेलवे अंडरपास में लगी भीषण आग, हुआ नुकसान। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के ईदलपुर गांव के पास बने रेलवे अंडरपास में रविवार को अचानक आग लग गई। आग अंडरपास में रखे ग्रामीणों के ईंधन, उपले और अन्य सामान में लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन आग लगातार फैलती रही। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग से ग्रामीणों का काफी नुकसान बताया जा रहा है। मंगल भारती हनुमान पर संत निवास का हुआ लोकार्पण। समाजसेवी डॉक्टर दंपत्ति ने कराया है निर्माण। मंगल भारती हनुमान जी मंदिर मचकुंड धाम रणछोड़ नगरी धौलपुर में नवनिर्मित संत निवास का लोकार्पण महंत श्री रणछोड़ दास जी महाराज के कर कमलों द्वारा किया गया। संत निवास में 4 कमरे, 1 हॉल, शौचालय, स्नानघर, भंडार एवं चौक का निर्माण किया गया है। पूरा भवन लगभग 1500 वर्ग फीट में बना है, जिसका निर्माण धौलपुर के प्रसिद्ध एवं समाजसेवी भाव रखने वाले चिकित्सक दंपत्ति डॉक्टर राम अवतार अग्रवाल एवं उनकी पत्नी डॉक्टर रीनू अग्रवाल द्वारा कराया गया है। इस निर्माण कार्य में करीब 15 लाख रुपए खर्च हुआ है। कार्यक्रम में डॉक्टर राम अवतार अग्रवाल, डॉक्टर रीनू अग्रवाल, संत, महंत, शहर के गणमान्य वरिष्ठ नागरिक एवं भक्तगण उपस्थित रहे। अन्य की पूरक परीक्षा देने वाला डमी कैंडिडेट गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला में चल रही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरक परीक्षाओं के दौरान एक डमी कैंडिडेट को पकड़ा गया है। यह घटना 14 मई को अंग्रेजी विषय की परीक्षा के पहले दिन सामने आई। केंद्र अधीक्षक की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि 14 मई को सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला में 12वीं कक्षा के छात्र आकाश पुत्र रामबरन की अंग्रेजी विषय की परीक्षा थी। इस परीक्षा में आकाश के स्थान पर भोलू पुत्र जगन्नाथ शर्मा नामक डमी कैंडिडेट उपस्थित हुआ और परीक्षा देने का प्रयास किया। परीक्षा के दौरान विचक ने उसे पकड़ लिया। इस मामले को लेकर केंद्र अधीक्षक हरिओम सिंह पुत्र हरिचरण सिंह ठाकुर निवासी बसेड़ी रोड बाड़ी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी भोलू पुत्र जगन्नाथ शर्मा को ट्रांसपोर्ट नगर सरमथुरा रोड के पास से गिरफ्तार किया है। वह मूल रूप से मत्सुरा गाँव का रहने वाला है। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक।
बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध, जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, सूट, लहंगा, ललचा, डिजाइनदार और आधुनिक साड़ियाँ, राजस्थानी पोशाक जो देगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता, तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। एक ही वर्ष में 3 राजस्थान मेरिट देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गौशाला कॉलोनी धौलपुर। वनस्थली का दिव्यांशु कला वर्ग हिंदी मीडियम में 99.40% अंक के साथ राजस्थान की मेरिट में दूसरे स्थान पर। वनस्थली का प्रियांशु सिंह कला वर्ग इंग्लिश मीडियम में 99.20% अंक के साथ राजस्थान की मेरिट में तीसरे स्थान पर। वनस्थली का कुलदीप सिंह विज्ञान वर्ग में 98.80% अंक के साथ राजस्थान की मेरिट में 6वें स्थान पर। कक्षा 12वीं में 90% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या 94। कक्षा 10वीं में 47 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। कक्षा 8 में 112 छात्रों ने A ग्रेड प्राप्त की। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण। सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश के लिए संपर्क। संस्थापक श्री अनार सिंह तोमर, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापक हरिओम तोमर, प्रधानाचार्य विजेंद्र पाल सिंह। विद्यालय का पता महाराणा प्रताप नगर गौशाला कॉलोनी धौलपुर एवं पीजी सेक्टर मेन गौशाला रोड धौलपुर। भारत विकास परिषद का शपथ ग्रहण आयोजित। भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर एवं शाखा उत्कर्ष धौलपुर की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह क्षेत्रीय महासचिव संदीप बाल्दी के मुख्य आतिथ्य में जैन धर्मशाला धौलपुर में आयोजित किया गया। डॉक्टर शिवदयाल मंगल क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव और डॉक्टर धर्मेंद्र मित्तल प्रांत महासचिव ने दोनों शाखाओं के विभिन्न प्रकल्प प्रभारियों को शपथ दिलाई एवं परिषद की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। धौलपुर की नई शाखा उत्कर्ष के गठन के लिए जिला समन्वयक जयंत मोदी एवं पूरी टीम को सम्मानित किया गया। RSS संघ चालक राम अख्तियार सिंह ने संघ के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। धौलपुर शाखा अध्यक्ष मुकेश गर्ग ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए गत वर्ष की उपलब्धियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। डॉक्टर रामलखन गोयल अध्यक्ष उत्कर्ष शाखा ने सभी का धन्यवाद देते हुए आगामी रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यशाला में दोनों शाखाओं के लगभग 60 नए सदस्यों को भी मंच से सम्मानित किया गया। दायित्व ग्रहण समारोह में प्रांत प्रकल्प प्रभारी सरोज मंगल, राजीव झा, अशोक सक्सेना, डॉक्टर DK बंसल, जितेंद्र शर्मा, सचिन जैन, सचिव मनोज भट्ट, अजय बंसल, वित्त सचिव सतीश बैसला, राकेश गर्ग, विनोद सोलंकी, गोविंद गर्ग, ममता शर्मा, इंदिरा जिंदल, डॉक्टर BD जिंदल, डॉक्टर BD व्यास आदि लगभग 250 सदस्य उपस्थित रहे। मंच संचालन परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी ने किया। समाज उत्थान को लेकर युवाओं ने की बैठक। धौलपुर जिले के सैपो में रविवार के दिन नरसिंह मंदिर पर ब्राह्मण समाज के युवाओं की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शामिल युवाओं के द्वारा समाज उत्थान को लेकर चर्चा की गई। आगामी समय में परशुराम भगवान की शोभा यात्रा निकालने पर भी विचार विमर्श किया गया। कस्बे के अलावा आसपास के गांवों से भी युवाओं को आपस में जोड़ने की बात रखी गई। बैठक में कहा गया कि आपस में संगठित होकर रहने से ही शक्ति मिल सकती है। इसके अलावा समाज उत्थान के लिए चाहे शिक्षा की बात हो या फिर समाज हित में अन्य मुद्दा, संगठित होकर इस पहल की आवश्यकता बनी हुई है। इस दौरान आगामी समय में परशुराम भगवान की शोभा यात्रा निकालने की चर्चा की गई। इस दौरान प्रदीप शर्मा, रनीश तिवारी, मनीष मरैया, हर्षवर्धन शर्मा, राजकुमार देवेश भूदेव शर्मा, भानु प्रताप शिवम शर्मा, पंकज शर्मा आदि युवा मौजूद रहे। विद्यार्थियों ने दी लेखन एवं ड्राइंग प्रतियोगिता।
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर के स्टैंडर्ड क्लब द्वारा विद्यार्थियों के लिए लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड लेखन तथा ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने किया। उन्होंने विद्यालय के स्टैंडर्ड क्लब 4378 के नवीन सत्र के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित मानक ब्यूरो के RST अतुल चौहान ने स्टैंडर्ड के माध्यम से विज्ञान के मॉडल को समझाया। उन्होंने बर्नौली प्रमेय की संकल्पना को मानकों के माध्यम से प्रतिपादित किया। क्लब के मेंटर अनुपम पाराशर ने दैनिक जीवन के उत्पादों को मानकों से जोड़ा तथा मानकों की डिजाइन, लाइसेंस तथा लोगो निर्माण की भूमिका विद्यार्थियों को बताई। इसके अतिरिक्त उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर के अनिवार्य मानकों का विद्यार्थियों के समक्ष लाइव डेमो दिया। मंच संचालन मेंटर अनुपम पाराशर ने किया। पीएम श्री स्कूल के बाल वैज्ञानिकों ने किया नाम रोशन। धौलपुर जिले के पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमुथरा के छात्रों ने इनोवेशन प्रतियोगिता में नाम रोशन किया है। मेंटर राजू सैन ने बताया कि प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपने शिक्षक की मदद से टीम के रूप में कार्य कर अपने आसपास की समस्याओं और उनके निराकरण पर नवाचार प्रस्तुत किया था। विद्यालय से 5 टीमों, जिनमें करीब 25 छात्राओं ने भाग लिया, ने अपने विचार ऑनलाइन प्रेषित किए थे। राज्य सरकार ने पीएम श्री विद्यालय सरमुथरा की छात्राओं की टीम को चुना है। चयनित छात्राओं ने स्थानीय समस्या, जो कि हर रसोई की समस्या है, गैस सिलेंडर का अचानक खत्म होना, अपनी रसोई से चुनी बाल वैज्ञानिक मायरा खान, जो इस दल के अध्यक्ष हैं, और साथ ही सरिता मीना, शशि मीना, नेहा मौर्य और संगीता मीना ने सोचा कि क्यों ना एक गैसोमीटर बनाया जाए, जिससे गैस खत्म होने से पहले ही उसकी मात्रा सुनिश्चित हो सके। इस विचार ने जिले भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफलता पाई और विभाग द्वारा चयनित सूची में इस नवाचार को जिले का टॉपर के रूप में चुना गया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।